और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में ओवैसी को बड़ा झटका, अख्तरुल ईमान को छोड़ एआईएमआईएम के चारों विधायक आरजेडी में शामिल। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिले 4 विधायक, पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर हुई मुलाकात। एआईएमआईएम विधायक के आरजेडी में शामिल होने पर बोले अख्तरुल ईमान, कहा बड़ा धोखा हुआ है, सीमांचल के लोगों के साथ आरजेडी को धूल चटाने की कही बात। एआईएमआईएम विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर पूर्व विधायक नीरज यादव का बड़ा बयान, कहा जन दबाव में लिया गया फैसला। एआईएमआईएम विधायक के आरजेडी में शामिल होने पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान, कहा चारों विधायक पूर्व में भी आरजेडी के नेता थे, एनडीए सरकार पर इसका कोई असर नहीं। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दिया धरना। सिंगापुर में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में शामिल हुए डॉक्टर संजय जायसवाल, कहा पीएम मोदी के जुनून से भारत ने कोरोना से जीती जंग। औरंगाबाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर संजीव दयाल का बड़ा बयान, कहा डिजिटल बैंकिंग ग्राहकों की पहचान। सहरसा में सीपीआईएम के नेता ने निकाला आक्रोश मार्च, समाहरणालय का किया घेराव, बेरोजगारी को लेकर सरकार पर बोला हमला। मुंगेर में बिजली कटने के बाद मोबाइल की रोशनी में परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा, स्नातक पार्ट 1 की चल रही परीक्षा, छात्रों ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया वायरल। पटना के गंगा पथ पर चाट वाले और गोलगप्पे वालों की सजी दुकान, खूबसूरत शाम को यादगार बना रहे पर्यटक, राजधानी वासी को लुभा रहा पटना का मरीन ड्राइव। पटना का गंगा पथ बना रोजी रोटी का जरिया, दीघा का गुड्डू घोड़सवारी से कमा कर रहा है प्रतिदिन 500 रुपए, पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। पटना के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या, कंकड़बाग हनुमान नगर समेत आसपास के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति, लोग हैं परेशान। पटना में बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की खोली पोल, एनएमसीएच में जलजमाव से परेशान है मरीज। पटना के अशोक राजपथ इलाके में जलजमाव, गड्ढे में पानी भर जाने के कारण कई गाड़ियां सड़क पर फंसी। राजधानी पटना में गड्ढे में फंसी सीनियर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की गाड़ी, एसएसपी ऑफिस के कैंपस के पास की घटना, जेसीबी से गाड़ी को निकाला गया बाहर। लगातार बारिशों से बिहार विधान परिसर में भी जलजमाव की स्थिति, मानसून सत्र को लेकर जल निकासी में लगा नगर निगम। बारिश के बाद नवादा ककोला जलप्रपात में अचानक हुई वृद्धि, आनन फानन में पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, पर्यटकों के जलप्रपात जाने पर लगी रोक। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी बराज के खोले गए 25 फाटक, तटबंध के अंदर बसे लोगों की बढ़ी मुश्किलें, बराज से आज छोड़े गया 1,81,000 क्यूसेक पानी। नेपाल में बारिश के बाद वाल्मीकि नगर में खासा असर, गंडक बराज से छोड़ा गया 2,67,000 क्यूसेक पानी। नेपाल और अररिया में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश, बकरा नूना समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। किशनगंज टेढ़ागाछ में कई छोटी और बड़ी नदियां उफान पर, निचले इलाकों से ग्रामीण खाली करने लगे अपने घर। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर तटबंधों की मरम्मती का काम जारी, सैंड बैग और नेट लगाकर बांध को किया जा रहा मजबूत। मीनापुर के डुमरिया घाट पर युद्ध स्तर पर काम है जारी। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि, बांध की सुरक्षा पर मंडराने लगा खतरा। बारिश के बाद खगड़िया समाहरणालय परिसर का मुख्य गेट झील में तब्दील, पानी के बीच आवागमन को लेकर मजबूर हैं लोग। अररिया में पिछले 36 घंटों की बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, फारबिसगंज के सदर रोड का शहर झील में तब्दील, सड़क, दुकान और घरों में घुसा पानी। शेखपुरा में लगातार हो रही बारिश से नगर परिषद की स्वच्छता अभियान की खोली पोल, प्रखंड कार्यालय में घुसा बरसात का पानी, अब तक पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। बगहा में लगातार हो रही बारिश से घरों में घुसा पानी, लवकुश घाट के पास लोगों की बड़ी परेशानी, हर 8 से 10 मिनट पर हो रही झमाझम बारिश। समस्तीपुर में भी रिमझिम बारिश के बाद नगर निगम की खुली पोल, काशीपुर के इंटर रोड और पटेल मैदान के पीछे जल जमाव की स्थिति, आने जाने वाले लोगों की बढ़ी परेशानी। हाजीपुर सदर अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर पानी ही पानी। बाढ़ के सकसोहरा बाजार में बारिश के बाद जलजमाव, सब्जी और फल विक्रेता हैं परेशान। शिवहर में पिछले 18 घंटे से लगातार हो रही बारिश, जलजमाव को लेकर नगर पंचायत की खुली पोल।
अररिया के फारबिसगंज में भी हुई जोरदार बारिश। लगातार बारिश होने से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। पटना से सटे इलाकों में बारिश से किसानों के खिले चेहरे। मसौढ़ी में बड़े पैमाने पर रोपनी का काम हुआ शुरू। बाढ़ और बारिश को लेकर पटना में अलर्ट पर आपदा विभाग का कंट्रोल रूम। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम भी ड्यूटी पर लगाई गई। सभी जिलों पर टीम रख रही विशेष नजर। जमुई के सिकंदरा में 250 साल पुराना पीपल का पेड़ घर पर गिरा। हादसे के दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पेड़ के नीचे 5 से ज्यादा घर हुए क्षतिग्रस्त। अरवल और भोजपुर जिले के सीमा पर ठनका गिरने से 3 युवकों की मौत। मलाही पट्टी गांव में मातम का माहौल। सासाराम में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। लखीसराय सदर अस्पताल में करीब 2 घंटे तक बिजली आपूर्ति रही बाधित। अंधेरे में मरीजों का इलाज करते रहे डॉक्टर। अस्पताल प्रबंधन ने नहीं चालू किया जेनरेटर। भोजपुर पुलिस ने 2 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार और कारतूस बरामद। डीआईयू की टीम ने की कार्रवाई। सीवान में गोपाल मार्केट के पास एक युवक से 80,000 रुपए की लूट। विरोध करने पर युवक के साथ की गई मारपीट। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था पीड़ित। शेखपुरा के छठिहारा गांव में बदमाशों ने एक परिवार को घर में बनाया बंधक। शोर मचाने के बाद मारपीट कर भागे बदमाश। गांव के ही 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट के दौरान चलाई गोली। 3 साल की मासूम बच्ची की मौत। सौर बाजार थाने के मुशरनिया गांव के पास की घटना। औरंगाबाद में ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक महिला की मौत। 3 गंभीर रूप से घायल। NH 139 पर दाऊदनगर के तिवारी बिगाह के पास हुआ हादसा। हाजीपुर में इलेक्ट्रिक बाइक एजेंसी में लगी आग। 4 बाइक जलकर हुई राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में बाइक पार्ट्स के दुकान में चोरी। 50 से 60 हजार के सामान ले उड़े चोर। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में 2 एटीएम से 11 लाख रुपयों की चोरी। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदिया बाजार की घटना। शातिर बदमाशों ने सीसीटीवी पर पोता काले। बाढ़ के पंडारक में घर से 70,000 के सामान की चोरी। महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। लोहरदगा के बरवा टोली में आभूषण दुकान में चोरी। दुकानदार ने महिला ग्राहक पर लगाया आरोप। शेखपुरा के पथलोटिया गांव में पशु चराने को लेकर ससुर और बहू में मारपीट। गंभीर हालत में बहू रूड़ा देवी अस्पताल में भर्ती। पीड़िता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। छपरा में 28 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। भेल्दी थाने के लगनपुरा गांव में पुलिस ने की कार्रवाई। दूसरा तस्कर भागने में कामयाब। जमुई पुलिस ने विजय यादव हत्याकांड में 2 शूटरों को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा और कारतूस बरामद। हबीब मियां ने दी थी सुपारी। पटना सिटी के बाईपास थाने की पुलिस ने मर्चा मिर्ची रोड में की छापेमारी। 300 लीटर देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एक तस्कर भागने में कामयाब। सुल्तानगंज अगवानी पुल के अप्रोच पथ में जमीन अधिग्रहण के बाद ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। मौके पर पहुंचे अधिकारियों पर ग्रामीणों ने किया पथराव। बीएमपी के एक जवान हुए घायल। हाजीपुर में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। सुपारी देकर कराई गई थी होटल संचालक की हत्या। 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। हाजीपुर में बंधन बैंक से लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा, कारतूस और कैश बरामद। बोकारो के तलहटी डाका सड़म के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भागे। जहानाबाद के लालपुर गांव में गैस सिलेंडर में विस्फोट। ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत। 3 गंभीर रूप से झुलसे। नवादा में मंडल कारा के पास मिला बीएमपी जवान का शव। कल रात से गायब था जवान संदीप तमांग। रांची के गोरखा कॉलोनी के रहने वाले थे संदीप तमांग। पूर्णिया के बायसी थाने के ताराबाड़ी गांव में डबल मर्डर। पंचायत समिति सदस्य शहबाज आलम और उनके सहयोगी मुनाजिर पर उग्र भीड़ ने किया हमला। गया के टिकारी में महिला की गला दबाकर हत्या। ससुराल वालों पर लगा दहेज के लिए हत्या का आरोप। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से लड़के का शव बरामद। परिजनों ने हत्या करने की जताई आशंका। सीवान के नवीगंज में धारदार हथियार से काटकर युवक की हत्या। परिजनों ने गांव के ही कुछ युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। जहानाबाद में हाईवा ने स्कूली वैन में मारी टक्कर। वैन पर सवार स्कूली बच्चा घायल। कड़ौना ओपी क्षेत्र के कनौदी गांव की घटना।
हाजीपुर कोर्ट ने रेप के आरोपी मामा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 20-20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। बक्सर में बोलेरो से भारी मात्रा में शराब बरामद, बोलेरो की छत के ऊपर बनाया था तहखाना। अरवल के परासी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में एक निजी नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। पूर्णिया के बायसी में पंचायत समिति सदस्य की चाकू मारकर हत्या, आपसी विवाद में घटना को दिया गया अंजाम। नालंदा के अमात गांव में पैसे के विवाद में युवक की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान के नबीगंज में धारदार हथियार से काटकर युवक की हत्या, परिजनों ने गांव के ही कुछ युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से लड़के का शव बरामद, परिजनों ने हत्या करने की जताई आशंका। बांका के केंदुआर में उपले थापने के विवाद में ससुर ने पुत्रवधू को पीटकर किया जख्मी, महिला ने थाने में की शिकायत। सिमडेगा के कुड़पानी में भतीजे ने चाचा की हत्या, शराब पिलाकर घटना को दिया अंजाम। लखीसराय के बढ़ैया में करंट लगने से बच्ची की मौत, बिजली विभाग पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। गिरिडीह के जमुआ में बेलगाम गाड़ी ने एक युवक को कुचला, युवक की घटनास्थल पर मौत। बगा के इंग्लिशिया पंचायत के पास गंडक नहर में डूबने से एक युवक की मौत, तरकुलवा गांव के पास नहर में नहाने गए थे हिमांशु, शव की तलाश में जुटी एसडीआरएफ। भागलपुर के लाजपत पार्क के पास कचरा गाड़ी लगाने का लोगों ने किया विरोध, नगर निगम के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, आवेदन के बाद भी आयुक्त ने अब तक नहीं की कार्रवाई। शेखपुरा के वरोई गांव के पास पत्थर खनन में लगे पीसीएल प्लांट के गार्ड के साथ मारपीट, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। औरंगाबाद में अपराधियों ने गल्ला व्यवसायी से मांगी 2.5 लाख रुपए की रंगदारी, नहीं देने पर मार दी गोली। बोकारो के जैना मोड़ के पास अवैध कोयला कारोबार का खुलासा, पिकअप वैन को पुलिस ने किया जब्त। सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र से अवैध लकड़ी से लदा ट्रक जब्त, जंगल क्षेत्र से लकड़ी काटकर हो रही थी तस्करी। लखीसराय के अभयपुर में हर घर नल का जल योजना का ग्रामीणों का नहीं मिला लाभ, कुआं का गंदा पानी पी रहे ग्रामीण। पाकुड़ के डुमारचीर में पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान, जब किसी ने नहीं सुनी तो खुद चंदा कर कुएं का किया निर्माण। जमशेदपुर में सरकार की नीति के खिलाफ क्रशर संचालकों का प्रदर्शन, खनन नीति की नियमावली में बदलाव की मांग। गुमला में अवैध ईंट भट्टों पर चला बुलडोजर, डीसी के निर्देश पर प्रशासन ने की कार्रवाई। गढ़वा में बेरोजगार युवकों से शिक्षक बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी, युवकों से वसूला गया 2000 से 4000 रुपए तक रजिस्ट्रेशन के नाम पर जुर्माना। कैमूर के सरियाव गांव में डायरिया का डंक जारी, 9 मरीजों में फिर हुई डायरिया की पुष्टि, गांव में मेडिकल टीम कर रही कैंप। बिहार में आंदोलन की तैयारी में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन, पटना में एसोसिएशन ने की बैठक, डीलरों ने कमीशन नहीं देने का उठाया मामला। गोपालगंज सिविल कोर्ट परिसर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, सभी थानाध्यक्षों को मिला सेक्स वर्कर्स के अधिकार की जानकारी, कार्यशाला में एसडीएम और एसडीपीओ रहे मौजूद। छपरा की जीरादेई में दिव्यांग छात्रा एक पैर के सहारे पैदल जा रही स्कूल, बनथू श्रीराम की रहने वाली है छात्रा, प्रियांशु कुमारी डॉक्टर बनने की रखती है चाहत। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल परिसर में दिव्यांग शिविर का आयोजन, मेडिकल टीम ने दिव्यांग को दिया प्रमाण पत्र, ट्राईसाइकिल और अन्य सामानों का किया गया वितरण। खगड़िया समाहरणालय के पास 3 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन खत्म, आश्वासन के बाद महादलित परिवार अनशन से हटे। भभुआ में लघु जल संसाधन विभाग की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, जल जीवन हरियाली पर हुई चर्चा। औरंगाबाद के बारोड़ में एपीजीसी की पहल, महिलाओं को दे रहा स्वरोजगार का प्रशिक्षण, मधुमक्खी पालन से हुनरमंद बनेगी महिलाएं। शेखपुरा के कुसुम्भा प्रखंड मुख्यालय में जीविका की ओर से ग्राम हाट का आयोजन, रोजगार सृजन में जिला प्रशासन का मिल रहा सहयोग। खगड़िया डीएम ने कोयला पंचायत में कई योजनाओं का किया निरीक्षण, पीपर पाती गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भवन का किया शिलान्यास, डीडीसी के साथ कई पदाधिकारी रहे मौजूद। पूर्णिया के काजाकोठी तालाब की जीर्णोद्धार की कवायद शुरू, डीएम और टीडीसी ने तालाब का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए डीपीआर बनाने के निर्देश। औरंगाबाद डीएम ने सररौली में तालाब के जीर्णोद्धार का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश।
कैमूर के भभुआ में पंचमुखी हनुमान मंदिर में मूर्ति स्थापना पर पूजा पाठ। जलभरी में शामिल हुए पूर्व सभापति। काफी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। और एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां